नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। कभी आपने सोचा है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उस काम में कैसे आए? क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपका मूलांक या फिर आपका भाग्यांक आपको आपके काम में खींच करके ले गया, या फिर आपका पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट क्यों है, या फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे वो काम करना चाहिए? ऐसा इसलिए मित्रों, क्योंकि हमारा जो मूलांक है और हमारा जो भाग्यांक है वह हमारे काम की चॉइस को प्रभावित करता है। बहुत ही सरल वीडियो हमने बनाई है। इस वीडियो में आपको सहज ही मालूम हो जाएगा कि भाग्यांक और मूलांक जो हैं किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। मूलांक को देखने की विधि देखेंगे, भाग्यांक को देखेंगे कि कैसे भाग्यांक आपका निकलता है। और अगर आपको पता है, और यह जो वीडियो है हमने मूलांक 1 वालों के लिए खास तौर पे बनाई है। मूलांक 1 वाले जो व्यक्ति हैं उनका मूलांक 1 के साथ साथ ही उनका जो भाग्यांक है 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक का हो सकता है। तो यह वीडियो आपको डिटेल में बताएगी कि अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, या फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आपके लिए डिफरेंट कैटेगरीज के कौन से बिजनेस हैं, कौन से काम हैं, किन कामों में आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो यह भी देखा जाता है कि ट्रेडिशनल काम जो आपके चले आ रहे हैं, जिस काम में आपके माता पिता ने आपको गाइड किया है, आप करते जा रहे हैं, या फिर आपके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आपको वह काम करने पड़ेंगे। और कई लोग जो हैं वह अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है प्योरली न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड है, आपके मूलांक के ऊपर आधारित है और भाग्यांक के अनुसार आप अपने काम को ढूंढ सकते हो। मूलांक आपको सपोर्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि आप कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, आप जो है किस तरह के व्यक्ति हैं। और उसी तरह भाग्यांक, भाग्य अंक, जैसे हम कहते हैं कि हमारा भाग्य हमें उधर लेके जा रहा है, हमारा भाग्य पता नहीं किस एरिया में हमें लेके जाएगा, उसी तरह आपका भाग्यांक है। और भाग्यांक यह देखने में हमारी मदद करता है कि हम कौन से कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं या फिर कौन से कार्य में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत ही सरल सिंपल वीडियो है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल के ऊपर और भी कई प्रकार की वीडियोस हैं जो आपका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करेंगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक कैसे बनता है। तो मित्रों, हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल ली है, तो इसमें आप देखिएगा कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/7/1991 है तो 1 जो है वह उस व्यक्ति का मूलांक बन गया। और वह जो अंक है वह 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है। उसी प्रकार एक हमने सेकंड एग्जाम्पल ली है, यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ 19/7/1991 है, तो यहाँ पे 19 को हम ऐड करेंगे 1 और 9 को, तो 10 बन गया। तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आपका मूलांक बन गया। उसी प्रकार जो भाग्यांक होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम ही है, 1/7/1991 है, तो हमने इन सभी अंकों को जोड़ कर लेना है एक एक करके, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। उसी प्रकार इसका जो टोटल है वह 28 बन गया। और जब 28 बनेगा, 28 का 2 और 8 को जोड़ेंगे, फिर 1 बन गया, तो उस व्यक्ति का जो भाग्यांक है वह 28 को जोड़ के 1 बन गया। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 19/8/1991 है तो उसका अगर हम टोटल करेंगे तो 38 बनता है। 38 को फिर हम ऐड करेंगे, 3 + 8 बने 11, और 11 का 1 और 1 बनेगा 2। तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्यांक है वह 2 बन जाएगा। तो आप इससे सहजे ही देख सकते हैं कि हमने सिंगल डिजिट के ऊपर अक्षर को लेके आना है। यह जो चीज़ है, क्योंकि हमारे जो अंक है वह 1 से लेकर के 9 तक ही हैं। तो मित्रों, यह बहुत ही सरल विधि है। इससे आपको पता लग गया कि आपका मूलांक कैसे निकलता है और आपका भाग्यांक जो है कैसे निकलता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मित्रों कि जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन से काम को वह कर सकते हैं, और इससे आपको सहजे ही बहुत ज़्यादा
हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है वह एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उसी प्रकार वह गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर जॉब के सेक्टर में वह आसानी से जा सकते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में वह जा सकते हैं। उसी प्रकार वह एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक किसी भी क्षेत्र से वह जुड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स, कोई भी किसी प्रकार का कोई स्पेयर पार्ट है उसमें वह अपने को आजमा सकते हैं या फिर वह उस क्षेत्र में जा सकते हैं। कंप्यूटर्स के क्षेत्र में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्षेत्र में जा सकते हैं, आयरन, फायर और फाउंड्री, जहां पे लोहे का काम है, आग का काम है और जहां पे किसी भी मेटल को गलाने के लिए फाउंड्री लगी हुई है उसमें भी वह जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अगर उनका बेस अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो एक मूलांक और एक भाग्यांक वाले व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और क्योंकि सूर्य जो है सत्ता के भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमें देते हैं, उसके साथ ही कोई भी व्यक्ति सोलर पावर सेक्टर में जा सकता है। आज के युग में अगर देखा जाए तो सोलर पावर की जो एनर्जी है वह काफ़ी बढ़ रही है। तो एक अंक वालों के लिए यह जो क्षेत्र है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनका मूलांक 1 है और जिनका भाग्यांक 2 बनता है। भाग्यांक 2 मित्रों मून से संबंधित है। मून पानी के कारक हैं, दूध के कारक हैं, चावलों के कारक हैं, सेंसिटिविटी के कारक हैं, इंट्यूशन पावर देते हैं और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल पावर्स में जा सकते होते हैं अगर आम तौर पे देखा जाए। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि जो 2 अंक है वह क्रिएटिविटी का भी है और ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव भी होते हैं। तो राइटिंग का क्षेत्र इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रकार से आप राइटिंग से जुड़ सकते हैं, आप बुक्स लिख सकते हो, पब्लिशिंग कर सकते हो। और उसी प्रकार नेक्स्ट क्षेत्र है कंप्यूटर्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस क्षेत्र में भी आप जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हो। इस क्षेत्र में भी आपको जो है तरक्की मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकता है। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें भी आप लोग आसानी से जा सकते हो। पानी से रिलेटेड किसी प्रकार का वर्क है या फिर जहाँ पे लिक्विड चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पे भी आप जो है जा सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप जा सकते हो। स्पिरिचुअल सेक्टर में आप जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। और ऑकल्ट प्रैक्टिस जो है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो टैरो कार्ड से रिलेटेड है या और भी कई प्रकार की विधियाँ हैं, उनमें भी आप जो है अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। आप जो है अपने भाग्य के अनुसार उसमें जा सकते हो। लग्जरी आइटम सेक्टर है उसमें आप जा सकते हो, परफ्यूम्स में जा सकते हो, सेल्स सेक्टर में भी आप जा सकते हो। आर्ट्स फील्ड एक अंक वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कि आर्ट सेक्टर जो है मूलांक 1 के साथ जुड़ा हुआ है। आर्ट सेक्टर ऐसा है जिसमें किसी भी कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें आप जो है अपनी कला के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है। 3 जो भाग्यांक है या फिर 3 अंक जो है जुपिटर का है। जुपिटर जो है विजडम देते हैं, ज्ञान देते हैं और वह दूसरों का भला करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह गुरु हैं। भले ही अपना भला ना कर पाएं मगर दूसरों का भला करना उनके अंदर आता है या फिर उनके अंदर दया भावना जो है जुड़ी हुई है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं डॉक्टर्स बन सकते हैं, मेडिसिन क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति सर्जन भी बन सकते हैं जिनका भाग्यांक 3 है। ऐसे व्यक्ति लिटरेचर में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट होते हैं, उनके अंदर कला का जो पुट है वह देखने को मिलता है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं क्योंकि ज्ञान जो है, लोगों का भला करने जो तृप्ति है, पॉलिटिक्स में जाकर के भी आप जो है अच्छी तरीके से कर सकते हो। ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में जा सकते हैं, आर्मड फोर्सेस में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। ऐसा क्षेत्र भी आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है या फिर आ चुका है। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं और उसी प्रकार स्पोर्ट्स सेक्टर में जा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति जो हैं साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉ फील्ड में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं और लॉ फील्ड जो है वह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 अंक वालों के लिए और उसके साथ ही जिनका भाग्यांक 3 है। और आप यहाँ पे देखोगे कि 3 जिनका भाग्यांक होगा उनके अंदर ज्ञान जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनका भाग्यांक 4 है। 4 भाग्यांक वाले जो व्यक्ति हैं वह राहु के अधीन है और 4 जो भाग्यांक है वह दिखाता है कि आपके अंदर शारीरिक क्षमता बहुत है।
आपका मन तो तगड़ा है ही है, शारीरिक तौर पे भी आप जो है काफ़ी बलवान है। जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया तो आपके अंदर ईगो आ जाती है, या फिर हट की जो भावना है वह 4 भाग्यांक वाले लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जिनके अंक की पावर जो है ज़्यादा होगी वह भारे भी हो सकते हैं, उनका शरीर जो है वह भी भारा हो सकता है। तो अगर आपके क्षेत्रों की बात करी जाए वह कौन से हैं जिनमें आप प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो, जिनमें आप जो है बेनिफिट ले सकते हो, वह हो गया व्हीकल का क्षेत्र हो गया। व्हीकल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस क्षेत्र में आप अपना कार्य कर सकते हो। जहाँ पे व्हीकल बनते हैं, जहाँ पे व्हीकल्स के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, उस क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। उसी प्रकार मशीन्स का क्षेत्र हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कई चीज़ों की होती है मित्रों, स्पेयर पार्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़ों की भी मैन्युफैक्चरिंग है, छोटी छोटी आइटम्स की भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र, उसमें आप अपना भाग्य, अपनी किस्मत आजमा सकते हो। आप जो है राइटिंग के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया कर सकते हो। प्रिंटिंग का क्षेत्र हो गया, पब्लिशिंग का क्षेत्र हो गया, बुक्स लिखना, और उनके द्वारा आप जो है बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, क्योंकि राहु जो है आपको बल प्रदान करते हैं, दूर अंदेशी बनाते हैं, आपके अंदर भी कई सारी पावर्स जुड़ जाती हैं। आपको अंदेशा हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से बेनिफिट जो है हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप बहुत बढ़िया कमा सकते हो, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से आप जुड़ सकते हो, आर्ट सेक्टर में आप जा सकते हो, आयरन स्टील फायर के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको यह भी कहूँगा, जिनका भाग्यांक 4 है वह ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनका भाग्यांक 5 है। 5 जो है बुध का अंक है, मरकरी, जो बुद्धिमता देते हैं, जो मैनेज करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो वाणी के कारक हैं, जो शब्दों के कारक हैं, जो थॉट के कारक हैं। जब एक मूलांक होता है और उसके साथ भाग्यांक 5 बनता है तो इसको सोने पे सुहागा बोला जाता है। और मैं कहूँगा एक मूलांक और 5 भाग्यांक वाले व्यक्ति, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। यह सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है और इसमें आप जो है बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ऊंची बुलंदियों के ऊपर जा सकते हो, बहुत बढ़िया आप जो है कार्य कर सकते हो। और उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आप जा सकते हो, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, कमीशन एजेंट्स कर सकते हो। और भाग्यांक जो 5 है वह आपको चतुर बनाता है, चालाक बनाता है। तो ट्रेडिंग का क्षेत्र आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी। और इस प्रकार से आप जो है, अगर ज़्यादा कामयाबी की बात बोली जाए तो 5 भाग्यांक वाले जो लोग हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ जो है कमा सकते हैं। आप जो है काउंसलिंग के क्षेत्र में जा सकते, गाइडेंस के क्षेत्र में आप जो है जा सकते हो, क्योंकि बुध जो है बुद्धिमता देते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों के अंदर प्यार की भावना बैठाना, लोगों को जोड़ना, यह भी बुद्ध की बुद्धिमता के अधीन ही आता है। और इस प्रकार आप जो है इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा पैसा नाम कमा सकते हो। आप मेटल्स के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हो, एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया नाम कमा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप जो है प्रोफेसर बन सकते हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप एमबीए करके आगे बढ़ सकते हो। और उसी प्रकार आप जैसे लोग जो है सीए कर सकते हैं, मैनेजर्स, ऐसे जो कोई भी काम है उस क्षेत्र में आप जो है अच्छा नाम कमा सकते हो। और उसी प्रकार कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग्यांक 6 की। 6 जो अंक है वह शुक्र के अधीन आता है। शुक्र जो है विलासता का है, शुक्र जो है पैसे का है, शुक्र लग्जरी आइटम्स का है, शुक्र पैसा बनाने की जो विधियां हैं उनको आकर्षित करता है। कोई भी ऐसी चीज है संसार में जो देखने में व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर दे, वह शुक्र के अधीन आती है। और
अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है, वह इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा पैसा और नाम जो है कमा सकता है। और पहले नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है फैंसी और लग्जरी आइटम्स को। जी हाँ, बिल्कुल, लग्जरी आइटम्स जो हैं वह 6 भाग्यांक वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। अगर आपका मूलांक 1 है, सूर्य आपको सत्ता दे रहा है, सूर्य आपको एनर्जी दे रहा है, सूर्य आपको ईगो दे रहा है, सूर्य आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे रहा है, सूर्य आपको बता रहा है कि आपने इस काम को ऐसे करना है, और 6 भाग्यांक बताएगा कि किस तरह से आपने लोगों को उस क्षेत्र में आकर्षित करना है। और वह क्षेत्र आपका फैंसी और लग्जरी आइटम्स का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स का हो सकता है। आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ोगे तो सूर्य आपको पुश करेगा, आप उसमें अपनी कला का पुट जो है डालोगे। आप ऐसा काम, ऐसी चीज़ें बना सकते हो जिसको दूसरे व्यक्ति सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास सूर्य की पावर है और सूर्य कभी रुकता नहीं है। और 6 भाग्यांक वाले जो लोग हैं वह ज्वेलरी के क्षेत्र में, मेटल के क्षेत्र में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई भी स्त्रियों से रिलेटेड काम है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो फूड आइटम्स है, ऐसे चीज़ों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा पैसा जो है ऐसे व्यक्ति कमा सकते हैं। बिवरेजेस के सेक्टर में भी आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ट्रेडिंग में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, आर्ट सेक्टर में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। डेली बेस्ड जो आइटम्स हैं, जो जिनकी ज़रूरत हर एक व्यक्ति को होती है, उसमें भी आप जो है अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग्यांक 7 की। 7 अंक जो है स्पिरिचुअलिज्म का है। बाल की खाल उधेड़ना 7 वालों को आता है। किसी भी चीज़ की पड़ताल करना, बहुत ज़्यादा गहराई में जाना 7 वाले लोगों को आता है। और जिस व्यक्ति का मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है, ऐसे व्यक्ति जो है जब तक उनका टीचा, जब तक उनका एम जो है पूरा नहीं होता, वे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कौन सा सेक्टर है जो सबसे बढ़िया रहने वाला है? पहले नंबर पे मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लिखा है। 7 अंक जो है मित्रों, वह स्पिरिचुअलिज्म को दर्शाता है। भले ही आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, मगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको जाकर के बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार जो है जिनका भाग्यांक 7 है, वह सोच से परे सोच लेते हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल से हो पाती है, या ऐसी चीज़ें जो बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, उसके बारे में भी ऐसे लोग जो है सोच लेते हैं। तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना होगा ताकि आपका मन जो है शांत रहे, ताकि आपको पता लग सके क्या वाकई आप जो है क्या करना चाहते हैं। उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति मेडिसिन के क्षेत्र में जा सकते हैं, और ऐसा क्षेत्र जो है एलोपैथिक हो सकता है, होम्योपैथिक हो सकता है, आयुर्वेद हो सकता है, और उसके साथ ही नेचुरोपैथी हो सकती है, योगा हो सकता है। यह जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट देने वाली हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र से आप जुड़ सकते हो, मेटल्स हो गया, जेम्स हो गए, केमिस्ट्री से रिलेटेड यह जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षेत्र से भी आप जो है अच्छा खासा पैसा जो है आप जो है कमा सकते हैं। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें आप जो है अच्छी एजुकेशन लगा करके, अच्छा दिमाग लगा करके नई चीज़ों का आविष्कार आप जो है कर सकते हो। उसके साथ ही आप जैसे लोग जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं, और कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी और कोई भी ऐसी नई चीज़ें जिनका आविष्कार कभी किसी ने नहीं किया है, आप जैसे व्यक्ति उन चीज़ों का भी आविष्कार कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि आपकी एक्चुअल पावर क्या है। आपको तब मालूम पड़ेगा अगर आप पूजा पाठ अवश्य करेंगे। तो इसके साथ ही यह जो क्षेत्र है 7 अंक वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनका भाग्यांक जो है 8 है। 8 अंक जो है शनि से रिलेटेड है। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र। 8 अंक जो है हमें कर्म करने की क्षमता देता है, हमें वैसा ज्ञान देता है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होता। एक जिद देता है कि हाँ मुझे इस कार्य को करना है। थोड़ा सी आलसी प्रवृत्ति हो सकती है,
मगर फिर भी अगर ऐसे लोग अपने काम में अड़ जाएं तो वह बहुत अच्छा धन लाभ जो है यहाँ पे कमा सकते हैं। आप लोगों के लिए मशीनरी से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हो। आयरन का क्षेत्र हो गया, स्टील का क्षेत्र हो गया, मेडिसिन का क्षेत्र हो गया, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गई, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, मार्बल्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया। यह सारी चीज़ें जो हैं या फिर यह सारे सेक्टर जो हैं इसमें आप बहुत अच्छा धन लाभ अवश्य ही कमा सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे भाग्य अंक 9 की। ऐसा अंक जो मंगल से जुड़ा हुआ है। मंगल भी शक्ति के कारक है, एनर्जी के कारक है। सूर्य से मंगल मिलेंगे तो पावर डबल हो जाएगी। गुस्सा भी आएगा, ऐसा गुस्सा जो दूसरों को जला सकता है, ऐसा गुस्सा जो किसी के सामने झुकता नहीं है, ऐसी एनर्जी जो कहती है मैं ही मैं हूँ, ऐसी एनर्जी जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह जो भाग्य अंक है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है एक मूलांक वाले लोगों को, और ऐसे व्यक्ति जो हैं मंगल की पावर के अधीन होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सूर्य और मंगल की पावर लेके आगे बढ़ सकते हैं। और वह कौन से क्षेत्र हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा है। आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होगी। जिस प्रकार 8 वाले मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं उसी प्रकार 9 अंक वाले भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा पैसा नाम कमा सकते हैं। जैसे कोई फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है उसको पता है, या फिर कोई केमिस्ट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे केमिकल बनता है उस क्षेत्र में आप जो है बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। उसी प्रकार ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, कमीशन एजेंट्स हो गए, मेटालर्जी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ब्रिक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, कंप्यूटर साइंस का सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी। और सबसे बड़ी बात 1 और 9 वाले जो लोग हैं वह आर्मर्ड फोर्सेस में बहुत बढ़िया पैसा, बहुत बढ़िया मान सम्मान कमा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति आमतौर पे देखा जाता है आर्मी से रिटायर होने के बाद भी बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है समाज में, संसार में बहुत अच्छा नाम जो है कमाते हैं। तो मित्रों, मैंने बहुत ही सरल वीडियो बनाई है। मूलांक 1 के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि आपका भाग्यांक कौन सा है। वैसे तो सूर्य जो है आमतौर पे देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देता है, सत्ता देता है, पॉलिटिक्स देता है, ज्योतिष के क्षेत्र से जोड़ता है। और उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति यह देखा गया है कि अगर मूलांक 1 की पावर ज़्यादा होगी तो वह बिजनेस के क्षेत्र में कम कर सकते हैं। जॉब के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट काम हो जिसको करने से उनको मज़ा आए, ऐसे क्षेत्र में मूलांक 1 वाले व्यक्ति अच्छा पैसा, अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। यह आपने चूज करना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर सकते हैं। अगर आपने सोच रखा है, अगर आप कर रहे हैं तो वाकई उसमें अपनी पोटेंशियल लगाइए, क्योंकि आप झुकेंगे नहीं। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी बातों को माने, ऐसा हो सकता है, मगर मित्रों आपको यह भी समझना होगा कि समाज के अनुसार हमें ढलना होता है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप जो है अच्छा नाम, अच्छा पैसा अवश्य ही कमाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।